नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मेरे मित्र, आपको पता है कि आप सभी के जो एग्ज़ाम डेट हैं, जो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं इस चीज़ को लेके। मैं एक मुद्दे पे अभी और बात करूँगा कि जो बच्चे बोल रहे हैं कि क्या सर जो यह कोर्ट केस किया गया है, इसमें कुछ पैसे-वैसे देकर भी कुछ किया जा सकता है क्या? मतलब कुछ भी बोल देते हैं आप सभी। भई न्यायिक बॉडी है, ऐसा हम कुछ कर ही नहीं सकते कि आप पैसे दे दो या फिर पैसे लेकर लिंक लगा लो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और एक बात और है, जो बच्चे यह बोल रहे हैं कि क्या सर अगर जो इसका जो नेगेटिव डिसीजन आता है, मान लीजिए कि अगर स्टूडेंट के विपक्ष में आता है डिसीजन आपके हाई कोर्ट का, तो क्या हम लोग धरने करा सकते हैं? मेरे मित्र, एक बात सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑथेंटिक एक तरह से नियम कानून बनाया जाता है, तो वह बनाती है हमारी विधानसभा या फिर लोकसभा बनाती है। और उस नियम कानून को मनवाने का या फिर चेक किया जाता है, एक तरह से वह क्रॉस चेक चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए वह चीज़ें ज़बरदस्ती पब्लिक के ऊपर थोपी जा रही हैं, तो न्यायालय खुद इस पे संज्ञान लेती है और उसको फिर से एक तरह से रफ़ा-दफ़ा कर देती है। केस को खारिज, मतलब ऐसे कानून नहीं होने चाहिए देश में, क्योंकि भाई लोकतंत्र है और हमारे देश के पब्लिक को जो फ़ायदा करेगा वही चीज़ें होती हैं। मतलब एक तरह से चीज़ें इनके एस्पेक्ट्स में होनी चाहिए, यह नहीं कि कोई दूसरा डायरेक्शन ले जाए। ऐसा कोई आप मतलब सत्ता पे आ गए तो कुछ भी नियम कानून बना दो। अगर नियम कानून ऑथेंटिक हैं, तो उसको मनवाने का पूरा ज़िम्मेदारी लेती है न्यायालय। अगर नहीं मानोगे तो केस देने का, केस मतलब आपके ऊपर कार्रवाई करने का भी उसी का काम होता है। इस प्रकार से अगर वह चेक करेगी, अगर यह चीज़ें ऑथेंटिक हैं। देखिए, पहली बात है, यह 3 बार बैक वाले सभी बच्चे, मैं थोड़ा-सा कटु वचन ज़रूर है, बहुत सारे बच्चों को बुरा भी लगेगा कि सर यह होना चाहिए। भाई आपका बैक लगा है तो आप बोल रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ें जब नहीं हैं नियम में, तो उसके विरुद्ध जाना मतलब क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, मतलब क्या उसके विरुद्ध जाने का मतलब क्या ही कर लोगे आप? कुछ नहीं। उसके विरुद्ध जाना ही नहीं, बता दिया गया सीमा रेखा इतना है। आप 30 नंबर लाओगे कट-ऑफ के ऊपर तभी जाके सिलेक्शन पाओगे। 30 नंबर के नीचे ला लिए 29 नंबर, तो लड़ोगे क्या? 1 नंबर मुझे कम ही था, मेरा क्यों नहीं हुआ? इस तरह से नहीं करोगे ना मेरे भाई। तो समझ लीजिए यह भी उसी तरह का एक प्रोसेस है मेरे भाई। यह गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा गया था कि आपके 3 बार बैक वाले का एग्ज़ाम होगा। अब यह चीज़ें थी किसके ऊपर थोपी गई थी? ये डायरेक्टर सर के ऊपर थोपी गई थी और वो अपने अनुसार विभिन्न बच्चों का ले रहे थे। आप देख भी रहे थे, कई वर्षों से 2-3 सालों से ये चीज़ें चल रहा था, है ना? ये चीज़ें चली आ रही थी। पहले एक डायरेक्टर सर थे, उन्होंने लगभग 400-500 बच्चों को कराया। फिर इसके बाद दूसरे डायरेक्टर सर थे, तो वो अभी लगभग 10,000-8,000 फॉर्म जमा हुए, तो लगभग 3,000 साढ़े 3,000 ऐसे बच्चों का पेपर हुआ, है ना? तो अब माई हैं, तो इसके विरुद्ध एक तरह से नए केस यहाँ पे जनरेट हो गए। अभी तक यह होता था कि एक बार बैक है बच्चों का, किसी सेमेस्टर में 3 बार बैक है, किसी सेमेस्टर की किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार से ज़्यादा 3 बार बैक हो गया तो उनको दिया जाता था मौका। अगर यह चीज़ें लिखित होती ना, तो जितने बच्चे फॉर्म देते सबका हो जाता। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ें लिखित नहीं थी, इस वजह से चुनिंदा बच्चों का हो पाता था, वो भी आप नहीं चूज़ कर सकते थे, ये डायरेक्टर सर चूज़ करते थे इस चीज़ को। अब यहाँ पर सुबह में आई हैं, तो इसमें मतलब एक बहुत सारे 2-3 बच्चियाँ हैं, 2-3 बच्चे हैं, जो कि इन्होंने केस कर दिया है कि सर ऐसी बातें हैं, तो जिनका किसी अन्य सेमेस्टर में भी एक तरह से मौका बचा हुआ है और किसी अन्य सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में उनका एक तरह से कह लीजिए कि बैक है 3 बार, तो उनको भी तो वही केस में आएँगे। उनका जो चांस बचा उसका एग्ज़ाम कराओ, इसका मतलब उनका एक तरह से फिर से प्रत्यावेदन जमा करके इनका ये एग्ज़ाम कराओ। तो सीधा-सीधा मुद्दा यह आया निकल के, बेटा ये कोर्ट केस हो गया है। अब यह कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, 18 तारीख को वेट कर लीजिए। इसमें कोई भी आप कह रहे हो, बहुत सारे बच्चे 2-3 बच्चे हमने देखा कमेंट, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। बच्चों का कहना है सर कुछ पैसे-वैसे लेकर अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरा हो जाए ऐसा कुछ, तो भाई देखो, ये कोर्ट के मामले में कोई पैसा, कोई रकम आप पता ही अगर लेकर जाओगे ना, तो चीज़ें अपने आप डिफ़िकल्टी बना दोगे, खुद डिफ़िकल्ट बन जाएगा। जो थोड़ा बहुत फाइनल हमारे पक्ष में भी आने वाला होगा ना, ये और थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। और जो चीज़ें हमारे पक्ष में आने वाली भी हैं ना, नियम में कुछ संशोधन भी करेंगे नियमावली में, वह हमारे पक्ष में लाने के लिए, स्टूडेंट के पक्ष में लाने के लिए, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी मतलब एक तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा फिर, समझ रहे हो ना? तो समझ लीजिए 100% श्योर है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर ये हमारे विपक्ष में रहा केस, ये हमारे विपक्ष में रहा कि हम 3 बार बैक वाले बच्चे नहीं दे सकते, तो इतना समझ लेना, जो पिछले कई सालों से 3 बार बैक के बाद बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनका सर्टिफ़िकेट नहीं छपा है, उनकी सर्टिफ़िकेट भी अड़चन आएगा। मैं नहीं कहता रोका जाएगा कि नहीं रोका जाएगा, मैं क्यों बोलूँ अभी, ऐसा कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है मेरे लाल। लेकिन एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, यह मान के चलिए आप, यह भी रोका जाएगा, निश्चित रूप से रोका जाएगा। इस पर कोई भी डिसीजन, कोई भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि मैं धरना करा लूँगा, फिर तो भाई ये समझ लो न्यायिक बॉडी है। न्यायिक बॉडी, धरने के बाद भी अगर कुछ ऐसा कुछ घटना घट जाता है तो भी आप उसी जगह जाते हो। अब आप कह रहे हो कि मैं पिताजी से लड़ाई करूँगा,
तो किसके घर में रहोगे? कुछ करते हो क्या कि अपना घर बना लोगे? तो यह चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एक तरह से पूरे भारत में जो न्यायिक बॉडी है बेटा वही अथॉरिटी है ना? आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। तो वो अगर डिसीजन सुना दिया तो उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग वही है, न डिसीजन मेकिंग दूसरा है, दूसरा चीज़ है, मतलब दूसरी अथॉरिटी बॉडी है जो हमारी सरकार होती है प्रेजेंट में, और डिसीजन लॉ एक तरह से फॉलो कराने का काम इसका होता है। नहीं करोगे तो फिर दंडित होगे, ज़्यादा उल्लंघन आप ज़्यादा करोगे तो फिर जेल में बंद रहोगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें उसके पक्ष में जो भी चीज़ें होंगी थोड़ा वेट कर लीजिए और पढ़ते रहिए, मेरा मानना यह है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सारे क्लासेस आपके सुपर टेट, यूपी टेट ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी ऐसा कोई ठोस नोटिस नहीं है कि इन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना? तो प्लीज़ अभी थोड़ा शांति बनाए रखें और अपने मन में जो उथल पुथल चल रहा है ना उसको शांत रखें थोड़ा सा। मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे घर से दबाव, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी बच्चों, लेकिन थोड़ी सी ना सहम जाइए, अभी शांति बनाइए। और चीज़ें जो धरने प्रसाद कराने के लिए जो बहुत लोग बुला रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जब तक इसका डिसीजन नहीं हो जाता है ना तब तक 1000 धरने बुला लो, SCRT पे बुला लो, PNB पे बुला लो, इसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आप जाना चाहते हो तो जाओ धरने पे, मैं नहीं मना करूँगा, क्योंकि आपका सोचना आपके अनुसार से होना चाहिए, मेरे अनुसार नहीं होना चाहिए, है ना? मैं तो अपनी बातों को सिर्फ यहाँ प्रेजेंट करता हूँ जो चीज़ें ऑथेंटिक रूप से होती हैं, बस ये चीज़ें हैं। तो बस अब आपका मानना है कि क्या करना है आपको, क्या नहीं, है ना? ये चीज़ें मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। वेट करना है आप सभी को, निश्चित रूप से वेट करना है, घूम फिर कर आप ना फिर यहीं पे आओगे, देख लेना। धन्यवाद।